औरत पुरुष से कब तक प्रेम करती है। आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि एक औरत पुरुष से कब कब और कब तक प्रेम करती है। तो आपको एक स्टोरी के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगी। स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। एक औरत के कई रूप होते हैं। वो पत्नी भी होती है, बेटी भी होती है, माँ भी होती है, बहन भी होती है। लेकिन जब उसका चरित्र खराब हो जाता है, जब वह गलत रास्ते पे चलने लगती है, तो उसे वेश्या भी कहते हैं, जो एक औरत के लिए गाली जैसा होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे औरत किस रूप में होती है और कब पुरुष से प्रेम करती है। वीडियो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों की माइंड की कसरत के लिए एक सवाल। एक नारी के हैं दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक फिरे एक ठाढ़ा रहे, फिर भी दोनों संग। जवाब जरूर दीजिएगा। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे सुबह 8 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करते हो, तो लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे कॉन्टेस्ट में भाग लेते हैं, मंथ के विनर बनते हैं, तो आपको हमारी तरफ से एक शानदार गिफ्ट दिया जाता है। तो कॉन्टेस्ट में भाग लेना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, एक राजा की स्टोरी है। एक नगर में एक राजा रहता था। वह बहुत ही तपस्या वगैरह करता था, पूजा पाठ करता था और अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीता था। वह स्त्रियों से मोह करता था, लेकिन उसकी लाइफ में ऐसी कोई स्त्री नहीं थी जिसे वो प्यार कर सके, क्योंकि अभी तक उसे ऐसी स्त्री मिली ही नहीं थी। एक दिन वह नगर में भ्रमण कर रहा था। वहां पे एक कुटिया पे देखा एक स्त्री बहुत ही खूबसूरत थी। उसका दिल उस पे आ गया। यहाँ पे मैं जो स्टोरी सुना रही हूँ, ये मोह की है कि इंसान मोह में कैसे अंधा हो जाता है। उस स्त्री से उसे प्रेम हो गया। उस स्त्री को देखने के लिए बेचैन होने लगा। एक बार देखने के बाद वह दोबारा उस स्त्री से मिलने गया। जब वह उस स्त्री से मिला और उसे बताया कि मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूँ, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, तो उस स्त्री ने कहा कि मैं एक वेश्या हूँ, आप मुझसे प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि वेश्याएं किसी से भी प्यार नहीं करती, वो किसी एक की होके नहीं रहती। लेकिन वह राजा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी उस स्त्री के समझाने पर वह 1-2 दिन उसके बिना रहने की आदत डालने के लिए अपने महल में चला गया। 2 दिनों तक वह उसके बिना रहा, लेकिन उसके ख्यालों से बाहर नहीं आ पाया। अब उसको ऐसा लगने लगा था कि उस स्त्री के बिना वह रह नहीं पाएगा। अगर वह स्त्री नहीं मिली तो वो मर जाएगा। वह जाके उस स्त्री को ऐसा बताता है कि मैं तुम्हारे बिना रहने की कोशिश किया, लेकिन मैं रह नहीं पाया। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। उसने बताया कि मैं एक वेश्या हूं, मैं किसी एक की नहीं हो सकती। फिर भी वो बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा। जब राजा की ऐसी जिद उस औरत ने देखी, वह उसे शादी करने के लिए तो तैयार हो गई, लेकिन 2 शर्तें रखती है। अब देखिए, यहाँ पे अगर वो शादी के लिए तैयार है तो शर्त कैसी, लेकिन वह शर्त रखती है क्योंकि वह उसके साथ नहीं रहना चाहती थी और वो जानती थी कि वो जो 2 शर्तें रख रही है ना, तो कभी ना कभी तो टूटेगी, वह राजा के जीवन से आजाद हो जाएगी। उसने 2 शर्तें ये रखी, जब तुम मेरे साथ संबंध बना रहे होंगे तभी मैं तुम्हें निर्वस्त्र देखूं। अगर इसके बाद मैंने तुम्हें निर्वस्त्र देख लिया तो मैं इस शादी को तोड़ दूंगी और तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। दूसरी शर्त उसकी थी कि जो मेरे ये भेड़ हैं, उसके पास भेड़ के बच्चे थे, इनकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर इन्हें कुछ हुआ तो भी मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। राजा बोलता है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, फिर भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उन दोनों की शादी हो जाती है और 3-4 साल वह सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन एक दिन अचानक से रात में वह सो रहे थे, संबंध बनाने के बाद उनको नींद आ गई और इसी बीच एक चोर आता है और भेड़ों को अपने साथ ले जाने लगता है और भेड़ चिल्लाने लगती है। भेड़ की आवाज सुन के राजा और उस औरत की नींद खुल जाती है। दोनों निर्वस्त्र रहते हैं, एक दूसरे को निर्वस्त्र देख लेते हैं, लेकिन राजा को होश नहीं रहता है और वह भेड़ों को बचाने के लिए वैसे ही बाहर निकल जाता है और शरीर पे कपड़े डालना भी भूल जाता है। जब वह भेड़ों को बचाने जाता है, भेड़ बच जाते हैं, लेकिन उसकी दोनों शर्तें टूट चुकी होती है, क्योंकि वह भेड़ों की सुरक्षा नहीं कर पाता और निर्वस्त्र हो जाता है। जो दोनों शर्तें थी वो टूट जाती है और अचानक से आके देखता है तो वहां पे वो औरत नहीं रहती है। इसका मतलब वो औरत उसे छोड़ के जा चुकी होती है। इसके बाद जब वह बहुत परेशान हो जाता है, उस औरत के बिना अब भी नहीं रह पाता है, अब भी उसे उसी औरत की याद आती है, तो उस कुटिया में जाता है जहां उस औरत से मिला था। वहां पे वो औरत मिलती है जो कि एक वेश्या होती है और उससे कहता है कि तुम मुझे क्यों छोड़ के चली आई। मानता हूं मुझसे मेरी शर्तें टूट गई हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, अब भी मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। तब वह कहती है कि राजा, आप मोह में ऐसी बातें कर रहे हो और यह मोह आपके लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे इस स्टोरी से समझ में ये आता है कि मोह में इंसान कैसे अंधा हो जाता है। जिस तरह से सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा दिखता है,
उसी तरह से मोह में ग्रसित व्यक्ति को हर चीज से प्यार हो जाता है, फिर चाहे वो कैसी भी हो उसे समझ में नहीं आता, चाहे वो उसके लायक हो तो भी, नहीं हो तो भी। और यही गलती आम इंसान करता है, मोह में अंधा हो जाता है। मोह में ग्रसित व्यक्ति को हर चीज से प्यार हो जाता है, फिर चाहे वो कैसी भी हो उसे समझ में नहीं आता, चाहे वो उसके लायक हो तो भी, नहीं हो तो भी। और यही गलती आम इंसान करता है, मोह में अंधा हो जाता है। आपको मैं 3 बातें बताती हूँ जिसे अगर आप समझ गए और अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आपका ये मोह भंग हो जाएगा, आप फिर मुझसे मोह नहीं कर पाएंगे। तो आपकी आंखें खोलने के लिए, सिर्फ राजा की आंखें खोलने के लिए नहीं है, ये आप सब लोगों की आंखें खोलने के लिए है, तो आप सब लोग भी इसे ध्यान से समझें। तो वो 3 बातें राजा को बताती है जिससे राजा का मोह खत्म हो सकता है, और वो बोलती है कि आप इन 3 बातों का अनुसरण करें जिससे आप मेरे बिना रह पाएंगे। वो बोलती है कि एक वेश्या का कोई धर्म नहीं होता है, हम वेश्याएं लोगों को भोग सुख देती हैं और हम किसी एक से प्रेम नहीं कर सकती, और इसी कारण मैं आपके साथ नहीं रह सकती। तो जो वो 3 बातें हैं वो क्या बताई वेश्या ने। नंबर 1, कहते हैं कि वेश्याओं का कोई धर्म नहीं होता और वो अपने जीवन में अनगिनत पाप करती है। वह कभी भी किसी पुरुष से प्रेम नहीं करती और वह पैसों के लिए किसी भी पुरुष के सामने अपने शरीर को परोस सकती है। दूसरी बात उसने बताई कि जो पत्नी धन के लोभ में अपने पति से प्रेम करती है तो वह प्रेम ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता है, और जो पुरुष स्त्री की बड़ी बड़ी तारीफों के पुल बांधता है तो वह पुरुष उससे कभी भी सच्चा प्रेम नहीं कर सकता, और ना ही वो स्त्री उस पुरुष से कभी प्रेम करती है। वो प्रेम ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। और वेश्याओं का प्रेम तो एक छलावा होता है जो सिर्फ धन के लिए किया जाता है। वेश्याएं केवल धन से प्रेम करती है, ना कि किसी पुरुष से। जब तक आपके पास धन है तब तक वेश्याएं आपके आगे पीछे घूमती है और आपसे दिखावे के लिए प्रेम करती है। दोस्तों, यह बात केवल वेश्याओं पे ही लागू नहीं होती है, ये बात उन स्त्रियों पर भी लागू होती है जो स्त्रियां अपने पति को छोड़कर धन के लालच में किसी और पुरुष के साथ प्रेम करने लगती है। दोस्तों, वेश्याओं का तो कर्म ही होता है वेश्याबाजी करना, धन से प्रेम करना, धन के लिए वो सब कुछ करती है। लेकिन एक साधारण स्त्री का तो धर्म होता है उसके पति से प्रेम करना, इसके बावजूद भी वो ऐसा करती है तो वह एक वेश्या से भी बड़ी वेश्या मानी जाएगी। बातें थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है, इसलिए हे राजन, तुम मेरा ख्याल छोड़कर इन बातों को हमेशा याद रखना। जो स्त्री धन के पीछे भागती है वो स्त्री कभी आपकी नहीं हो सकती, वह अपना कार्य समाप्त होने के बाद आपको छोड़ के जा सकती है। तीसरी बात जो है कि जो स्त्री जरूरत पड़ने पे आपसे मीठी मीठी बातें करती है और काम निकल जाने के बाद अगर वह आपको आंख दिखाने लगे तो ऐसी स्त्री कभी भी आपको सुख प्रदान नहीं कर सकती। वह अपना काम निकल जाने के बाद आपको छोड़कर किसी और के पास चली जाएगी। इसलिए राजन, तुम मेरे मोह को त्याग दो। मैं किसी एक खूंटे से बंधकर नहीं रह सकती, क्योंकि मेरी फितरत है, इसलिए मैं आपको छोड़कर चली आई। देखिए, यहाँ पे एक बात और समझने की है कि इंसान की जो फितरत होती है ना, उसे इतना आसान नहीं होता बदल देना। ऐसी बातें सुनकर राजा का विवेक जाग गया। क्या आपका विवेक जाग पाया है? कमेंट करके जरूर बताना। राजा का विवेक जाग गया, दिमाग को झटका लगा और यह सोचने लगा कि मेरे साथ क्या हो गया। मैंने तो जीवन भर कंवारा रहने की कस्में खाई थी, मैंने इस वेश्या के मोह में पड़ के अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। तब वह राजा अपने महल को लौट आता है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। इस स्टोरी से समझने वाली बात यह है, जब मोह हो जाता है किसी चीज से तो मोह हमें अंधा बना देता है, हमारे विवेक और बुद्धि को हर लेता है, फिर हमारी सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो अगर आपके जीवन में भी ऐसा मोह किसी से आप लगा बैठे हो कि जिसके बिना आप रह नहीं पा रहे हो, खा नहीं पा रहे हो, पी नहीं पा रहे हो, जी नहीं पा रहे हो, तो समझ जाओ यह मोह आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए है। जिस पल आप इन चीजों को समझ जाते हो उस पल आपका विवेक जागृत हो जाता है और आप अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हो। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, इसलिए इस स्टोरी को समझाना बहुत जरूरी था। क्या आपको ये स्टोरी समझ में आई? ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, रिश्तों को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जानना चाहते हो और उसका समाधान भी चाहते हैं, तो आप इन ई बुक्स को परचेस जरूर करें। ई बुक्स को परचेस करने के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं, 1-to-1 कॉल पे बात करना चाहते हैं, समस्या का समाधान चाहते हैं, तो भी आप इसी दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। अगर आप मुझसे लाइव जुड़कर अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम 8 बजे मैं फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव आती हूँ, तो आप मुझसे लाइव जुड़कर भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पर फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल शो हो रहा है, आप उसे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर ले। लास्ट में अगर वीडियो पसंद आया तो उसे दिल से लाइक करें, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि आपका एक शेयर
किसी की लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। साथ में बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ ही अगर मेरे वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगते हैं तो फेसबुक पर स्टार देके और यूट्यूब पर सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद।